प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। श्लोक के शब्दों का अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्राप्य प्राप्त करके, पुण्यकृतां पुण्य कर्म करने वालों के, लोकान लोकों में, उषित्वा निवास करके, शाश्वती अनेक, समाह वर्ष, शुचीनां पवित्र आत्माओं के, श्रीमतां संपन्न लोगों के, गेहे घर में, योग भ्रष्टः आत्म साक्षात्कार के पथ से च्युत व्यक्ति, अभिजायते जन्म लेता है। अनुवाद। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो
सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वह स्वर्गलोक को जाता है जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे कि वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के उस संशय को दूर किया जा रहा है जो अर्जुन ने भगवान के सम्मुख रखा।
संशय अर्जुन का ये था कि असफल योगी की गति क्या होती है। योग का मार्ग, योगाभ्यास भौतिक जीवन, भौतिक सुखों से दूर रह करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना, ये योगाभ्यास कहलाता है। लेकिन अर्जुन का ये प्रश्न था कि कुछ लोग ये सोचे कि अगर हम योग के मार्ग पर चलते हैं और योग में पूर्ण सफलता नहीं मिली तो उधर भी सफलता नहीं मिली और योगाभ्यास के कारण भौतिक सुख से भी वंचित रह गए। तो ऐसे लोगों की क्या गति है, ये अर्जुन का संशय है, भगवान के सम्मुख रखा। तो भगवान अर्जुन के इसी संशय को दूर करने में जो बता रहे वो सभी के लिए, ये भगवद गीता अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने जो ज्ञान दिया वो सारे मानव समाज के लिए है। तो भगवान पहले तो ये बोले कि ये योग का अभ्यास कल्याण का मार्ग है और कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की कोई दुर्गति नहीं हो सकती। पिछला श्लोक कल जो श्रवण किए थे हम लोग, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रिय अर्जुन, हे मेरे भक्त मित्र, तात शब्द का प्रयोग बड़ी प्रियता व्यक्त करता है। पुत्र बड़ा प्रिय होता है, इसलिए पुत्र को भी तात कहते हैं। प्रियता के संदर्भ में तात शब्द होता है। तो अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा कहीं होता है कि अच्छा काम करने वाले का कोई नुकसान हो सकता है? सीधी सी भाषा में कल्याणकृत, कल्याण का कार्य है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ा कल्याण है ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है। संसार में तो लोग जो कुछ भी करते हैं उसका, उस कल्याण से तो केवल भौतिक लाभ मिलते हैं, भौतिक कल्याण होता है। भौतिक कल्याण पूर्ण कल्याण नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि डूबते हुए व्यक्ति के केवल कपड़े पकड़ बचा लेना और वो भी व्यक्ति डूब जाए, और कोई व्यक्ति कपड़ा, अरे देखो मैंने कपड़े बचा लिए, कपड़े बचा लिए। बताइए, व्यक्ति बचना महत्वपूर्ण है कि केवल कपड़े बचने से कुछ होने वाला है? इसलिए केवल शरीर की सुख की प्राप्ति, शरीर के सुखों का प्राप्त कर लेना भौतिक जीवन में बंधे रह करके, वैसे ही हुआ कि आत्मा तो भौतिक संसार में आपकी डूबी जा रही है, पतन हुआ जा रहा है, और अब शरीर के सुखों को थोड़ा प्राप्त कर लिए तो कह रहे देखो हमने कितना बढ़िया कर लिया, बढ़िया कर लिया। मतलब शरीर को भगवान ने जैसे तुलना किया ना, कपड़े के समान है। आत्मा के लिए एक पहनावा है शरीर, और इसी शरीर से तादात्म्य बिठाकर जीव अपनी पहचान बनाता है कि अपने शरीर से ही उसका नाम रखा जाता है, शरीर से ही उसकी उपाधियां होती हैं, शरीर से उसकी पहचान बन जाती है।
तो शरीर से बहुत अधिक तादाद में बैठने के कारण जीव अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। आत्मा के रूप में पहचान भूल जाना, ये बहुत बड़े मोह और अंधकार में जाना है। और अपने आत्म स्वरूप को भूल करके व्यक्ति कुछ भी कार्य करे उसका पूर्ण कल्याण नहीं होगा, वही कपड़ों वाला होगा। तो इसी प्रकार से संसार में जो भी आत्मज्ञान से हीन जो भी कल्याण की योजनाएं हैं वो क्षणिक है, तात्कालिक है, कपड़े बचाने जैसा है। डूबते हुए व्यक्ति के केवल कपड़े पकड़ के खींचना और व्यक्ति डूब गया, आत्म कल्याण नहीं हुआ। तो योगाभ्यास क्या कराता है, योग कौन करेगा? योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो ये समझ जाता है कि वो अपनी शरीर से पहचान करना भूल जाता है। कहता है शरीर और आत्मा में अंतर समझ जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को अज्ञान से मुक्त करना था, तो सबसे पहले अज्ञान का जो मूल कारण है, गलत पहचान में रह करके संसार में अपने को सुखी करने का प्रयास करना। पहले व्यक्ति अपने सही पहचान समझे। कोई कह सकता है कि अर्जुन के सामने समस्या क्या थी? अर्जुन के सामने एक भयानक ऐसी समस्या थी कि क्षत्रिय और राजघराने में उसका जन्म हुआ है और समस्याएं इतनी विकट हैं, इतना छल कपट हुआ है कि राज्य छीन लिया गया। और वैसी विषम परिस्थिति है कि ऐसी परिस्थिति में युद्ध करो तो समझ में नहीं आ रहा कि ये उचित है कि नहीं है, नहीं करो तो भी समझ में नहीं आ रहा कि नहीं करना भी उचित है कि नहीं। ऐसी विमूढ़ अवस्था में अर्जुन था। अर्जुन ने ये तर्क रखे हैं पहले अध्याय में कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो युद्ध करना तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन ये बताते बताते अपनी समझ से कि युद्ध करना किसी प्रकार से ठीक नहीं लग रहा है, अंत में कहने लगा कि अब मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या ठीक है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है अपनी बुद्धि से कि ये करना ठीक है, ये करना ठीक है, ये करना, बाद में ये लगता है कि ये भी करना ठीक है कि नहीं, पता नहीं। इसलिए अर्जुन ने कह दिया, पहले अध्याय में अर्जुन ही पूरा बोला, भगवान तो बोले नहीं। अर्जुन की ही मान लो, अर्जुन ही, जैसे ऐसा लगता है अर्जुन ही गीता बोल रहे हैं, अर्जुन वाच चल रहा, वहाँ श्री भगवान वाच आ ही नहीं रहा है। कहते पहले अध्याय में तो अर्जुन ने जब कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दो, तो भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया और बस इतना कह दिया कि लो देख लो, बस इतना ही बोले भगवान। पश्यैतान, देख लीजिए इनको दोनों सेनाओं के मध्य। अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, मेरे रथ को हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूं कैर्मया सह, मेरे साथ कौन से लोग युद्ध करने की इच्छा से खड़े हैं। युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से कौन से लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं देख लूं जरा। तो भगवान ले गए, बीचों बीच खड़ा कर दिया। कभी कभी आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान, ऐसे तो बहुत लंबी सेना थी और दोनों के बीच खड़ा कहीं भी कर सकते थे, लेकिन भगवान जानबूझ करके ऐसी जगह खड़ा किए कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु सब सामने दिखाई दे। इनको देख करके अगर मान लीजिए दुर्योधन और दुशासन के सामने खड़ा करते, तब अर्जुन को कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं होता कि हमारे अपने हैं, कौन है भी तो कितना इन्हीं ने छल कपट किया है।
तो ऐसे लोगों के सामने खड़ा किए जो बिल्कुल जिनको पूजते ही थे हमेशा, जिनका आशीर्वाद रहा सब कुछ। अब ऐसी अवस्था में अर्जुन और समस्या में, इनके साथ युद्ध करना है, इन्हीं को मैं, अर्जुन ने तर्क किए हैं, मैं जिनकी पूजा करता था रोज, जिनके चरणों में पुष्प चढ़ाता था, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, जिन्होंने इतना प्रेम किया है, अब इन्हीं के ऊपर बाण चलाऊंगा, इन्हीं से युद्ध करूंगा, इन्हीं की छाती में बाण चलाना होगा। कितनी भयानक स्थिति है। अपना कर्तव्य करें तो समझ में नहीं आ रहा और ना करें तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति, कभी कभी लोगों को ये लगता है कि भगवत गीता तो उनके लिए है जिन्हें युद्ध लड़ना है, तो उनके लिए गीता का उपदेश किए भगवान का, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन भगवत गीता उस अवस्था को बता रही जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसी स्थिति में संसार में सभी लोग होते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। कभी कभी लोग कहते हैं हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन वो सब गलत करते हैं, स्वीकार भी नहीं करते कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये करना भी उचित है कि नहीं है। कम से कम अर्जुन ये स्पष्ट कर रहा है कि मैं क्या मेरे लिए धर्म है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तब अर्जुन ने श्लोक बोला है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में पता ही नहीं चल रहा है। मानो भगवान ये कहें कि तुम अभी कह रहे थे कि युद्ध करना किसी तरह ठीक नहीं, चलो बोलो वापस ले चलें, मोड़े रथ घर चलें वापस। अगर उचित नहीं लग रहा है तो अर्जुन कह रहा है कि युद्ध नहीं करना, हमारी बुद्धि से लगता है कि युद्ध नहीं करना ठीक है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि नहीं करना ठीक है कि नहीं है। दोनों में, इसी को कहते धर्म सम्मूढ़ चेता। तो भगवान के सम्मुख अर्जुन भगवान के सम्मुख शरणागत होकर के, स्वाम प्रपन्ना, प्रपन्न मतलब मैं पूर्ण शरणागत हूँ, दुखी भी हूँ बहुत। अपने दुख की अवस्था तो पहले ही अर्जुन रो रहा था अश्रुपूरित नेत्रों से, त्वचा सूख रही है, त्वचा जल रही है, मुख सूख रहा है, हाथ में अब गांडीव पकड़े नहीं रखा जा सकता, सरक रहा है वो। संस्कृते गांडीव हस्तात्वक्चैव परिदह्यते, मेरी ये स्थिति है। मुखम चा परिशुष्यते, मुख सूख रहा है। ऐसी अवस्था में आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था कि ऐसे ही किसी ने थोड़ा सा डराया धमकाया और डर जाए। अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनकर के बड़े बड़े महारथी डर जाते थे। केवल ऐसे टंकार, जानते, धनुष की जो डोरी होती है उसे प्रत्यंचा कहते हैं, उसको थोड़ा सा खींच कर और छोड़ देते थे तो जो गांडीव की आवाज होती थी लोग उससे घबरा जाते थे। वो अर्जुन की स्थिति थी। लेकिन अर्जुन किस अवस्था में फंसे थे, और ऐसी अवस्था में अर्जुन जब कृष्ण के शरणागत हुए तो अर्जुन भगवान समझाना क्या शुरू किए ये मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति को कोई कहने लगे कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम इस प्रकार से व्यर्थ में क्यों शोक कर रहे हो, ऐसा तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, नित्य आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझो शरीर। तो आजकल सामान्य व्यक्ति कहेगा अरे तुमको यार गीता बोलने के लिए नहीं कहा तो मेरी समस्या का समाधान करो। आजकल लोग यही कहते हैं, नहीं कहते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन की समस्या का समाधान करने के लिए बोले तो अर्जुन ने इसको सुना, क्योंकि यही पहले जो भगवान समझ दे रहे हैं, यही समझ ना होने के कारण किसी की समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए यही समझ आनी जरूरी है। और आजकल के लोगों को ये कहो तो
कह देंगे देखिए देखिए मेरा व्यापार से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर परिवार से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, अनेक प्रकार के दुख गिना देंगे। लेकिन अगर कोई उनको थोड़ा ये कहेगा कि भाई भगवान कृष्ण भगवत गीता, अरे यार गीता की बात मत करो, तुमसे हम गीता की बात नहीं करें, अपने हमारा दुख कैसे, हमारी समस्या कैसे दूर होगी ये बताओ। लेकिन अर्जुन ने तो ऐसा नहीं कहा। अर्जुन को जब भगवान कहे, सबसे पहले अर्जुन को भगवान एक प्रकार से, आचार्य लोग कहते हैं डांट जैसी लगा दी है। पहले श्लोक में तो डांट लगी अर्जुन की, क्योंकि गुरु सबसे पहले डांट लगाता है। और अर्जुन ने कृष्ण को कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं। जब कोई किसी को अपना शिष्य कहते तो गुरु अपने आप बन गए, है ना। मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य भी कभी कभी ऐसे ही बन जाते बहुत लोग, लेकिन गुरु जी को यह अधिकार नहीं होता है कि शिष्य को जरा सा भी डांट लगा दें या उपदेश कर दें या बोल दें। कुछ लोग कहते हैं हम शिष्य हैं, हमें बस केवल इतना नाम होना चाहिए कि शिष्य हैं, लेकिन ज़्यादा डांट फटकार और ज्ञान की बात नहीं करना है। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे कहते हैं कि मानो भगवान ने भी कहा कि अरे शिष्य तो बहुत लोग ऐसे ही बन जाते हैं, तुम कह रहे शिष्य ते हम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ तो क्या हो गया, शिष्य है तो क्या हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा शिष्य नहीं हूँ, मैं आपके शरणागत शिष्य हूँ, प्रपन्ना। तो मैं क्या करूँ आपका, भैया आप शरणागत है तो आप साधी माम, मुझे आप मेरा इस समय जो समस्या है उसका समाधान करिए, हमें ज्ञान दीजिए, हमें प्रबुद्ध करिए, हमें समझाइए, शोधन करिए हमारा। जब ऐसा भाव होता है तब शिष्य को वास्तव में वो शिष्य होता है और गुरु वास्तव में उस शिष्य का वो कार्य करता है। नहीं शिष्य तो बहुत होते हैं, घूमते रहते हैं। शिष्य भी शरणागत शिष्य बनना, इसलिए कहते हैं शिष्य बनना बहुत कठिन है। शिष्य जब बनेगा कोई तब गुरु का वास्तविक कृपा प्राप्त करेगा। शिष्य बनते कहाँ लोग, शिष्य बनना बहुत कठिन काम है। शिष्य के लक्षण होते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण समेन चा दमेन चा, जो अपने गुरु की आज्ञा से तपस्या के लिए तैयार हो, ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो, इंद्रियों का संयमन करने के लिए तैयार हो, मन का संयमन करने के लिए तैयार हो, तब कुछ शिष्य के लक्षण हैं। तब ऐसा व्यक्ति फिर ऐसे गुरु ऐसे शिष्य का, तो अर्जुन एक शरणागत शिष्य। और अर्जुन को भगवान पहले दूसरे अध्याय में शुरू किए, पहले श्लोक में डांट, अरे तुम उस बात के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए समझदार लोगों को, ज्ञानी लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। अशोच्यान अन्न शोचस्तुम प्रज्ञा वादांश भाष से गतासु न गतासु नानु शोचंती पंडिता। इन्हें ज्ञान होता है, समझदार जो लोग होते, पंडित ज्ञान सूचक शब्द है। पंडित कोई भी हो सकता है, जन्म उसका ब्राह्मण कुल में नहीं हो लेकिन पंडित हो सकता है, यानी विद्वान ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, पंडित उसके आगे लग सकता है। और वास्तव में तो जन्म लेने के बाद गुणों से भी व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए। पहले जन्म लेने वाला व्यक्ति संस्कार भी उसके ब्राह्मण के होते हैं। आजकल तो जन्म ब्राह्मण कुल में हो जाए लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि जन्म से तो लगभग सब लोग एक समान ही होते। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। संस्कार होते नहीं है। संस्कार कैसे कहते हैं, शुद्धिकरण की क्रिया को संस्कार कहते हैं। शुद्ध करने वाले जो क्रियाएं हैं वो होती नहीं है जीवन में किसी के, तो वो संस्कार होते ही नहीं है। संस्कार माने शुद्ध करना, और शुद्ध किए नहीं जाते, इसलिए लोग शूद्र के शूद्र बने रहते, जीवन भर शूद्रता का व्यवहार करते हैं, शूद्र जैसा। तो संस्कारों से ब्राह्मण खिल करके ब्राह्मण बनता था। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजः विप्र पाठात् भवेत् विप्रः। वही ब्राह्मण विप्र है जो वेद पठन पाठन करता है। दुकान चलाने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। व्यापार करने वाला, ठेकेदारी करने वाला, जुआ सट्टा शराब
इस समय सब लिप्त ब्राह्मण जन्म ले लिया, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, गुण से ब्राह्मण नहीं है, वेद पठन पाठन करते ही नहीं है। विप्र के जो लक्षण हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिदान सठ कर्म निपुणो विप्रो, सठ कर्म में निपुण होना चाहिए, तब विप्र कैसा। और जब ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, तब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो अर्जुन को भगवान सबसे पहले इस भ्रम से, इस गलत पहचान से दूर किए। अर्जुन तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। गतासून अगतासून नान सोचंती पंडिता, ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जीवित तो मृत के लिए कहीं शोक करता है? क्यों नहीं शोक करता भाई? मृत हो, किसी की मृत्यु हो रही शोक नहीं हो, किसी का जन्म हुआ कोई अंतर नहीं पड़े, क्योंकि उसे समझ है कि आत्मा का शरीर धारण करना जन्म है और आत्मा का शरीर छोड़ देना मृत्यु कहलाता है इस संसार में। तो ये होता ही है। फिर भगवान ने बहुत सी बातें बताई, क्लियर किया कि तुम किस कारण से शोक कर रहे हो, ये सब की मृत्यु हो जाएगी। अरे मृत्यु हो जाएगी तो जन्म भी होगा। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं हो, हम नहीं हो, ये राजा नहीं हो। ना तो एवा हम जातु नासम ना तुमने में जनाधिपा ना चाहिए भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। अर्जुन का शोक इस तरह से भगवान पहले ये समझाकर किस कारण से शोक कर रहे हो, इनकी मृत्यु तो होनी है। या तस्ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना तुम सोच तुम रहसी। जिसके जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, चाहे युद्ध में मृत्यु हो चाहे वैसे हो, उससे क्या दिक्कत है। और फिर ये भी समझाए कि किस प्रकार से जीव अपने कर्मानुसार ही, अगर युद्ध में निश्चित हो वो युद्ध में मृत्यु होगी, तुम रोक नहीं सकते उसको, और नहीं होनी है तो युद्ध में नहीं होगी। ये भी लोगों को समझ नहीं है कि कर्म की गति के अनुसार जीव को ये सब जन्म मृत्यु सुख दुख सब प्राप्त होते हैं। तो ये सारी बातें समझानी पड़ी। अब यही लोग समझना नहीं चाहते संसार, बस सीधा कहते ये बताओ कि कैसे ये दुख दूर होंगे, कोरोना वायरस फैला, ये दूर कैसे होगा, बस ये बताओ। इस संसार में बहुत दुख आते रहते हैं, कोरोना वायरस है, इसके पहले जने कितने हैं, हम लोग सुनते हैं। लोग आजकल बहुत समाचार खोज कर निकालते हैं। कोई कहता है कि 100 वर्ष पहले सन 1818 से लेकर के 2 साल तक, 18 से लेकर 1820 तक, 1918 से लेकर के 1920 तक, सॉरी 1918 से यानी 100 वर्ष पहले, और अब कितना है 2020, 100 वर्ष पहले भी एक भयंकर महामारी आई थी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी इसको व्यक्त किए, अपने बताए, भक्तों को बताते थे कभी कभी। मैं प्रभुपाद जी उस समय कितने साल के होंगे, लगभग 22 साल के युवक होंगे, क्योंकि उनका 18 से 96 का जन्म है, तो 18 से 1918 में कितने के होंगे, 18 4 22, और 22 वर्ष का व्यक्ति तो बहुत जवान होता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते बहुत भयानक महामारी बोली, कम से कम दुनिया में 2 करोड़ लोग मर गए। तो ये तो संसार में ये होता रहेगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे इन चीज़ों से मुक्त हुआ जा सकता है? ये सब दुख झेलने ही है यहाँ, दैविक भौतिक ताप आदि दैविक आध्यात्मिक, ये सब दुख होने ही है। तो कैसे इस प्रकार के दुखमय संसार में कैसे व्यक्ति इन सब चीज़ों से मुक्त हो, तो इसके लिए जी समझना पड़ेगा। जो भगवान इतनी भयानक स्थिति में फंसे हुए अर्जुन को समझा दिए, और लोग अपने दुख को दूर करने के लिए गीता सुनना ही नहीं चाहते, भगवत गीता सुनना नहीं चाहते। भगवत गीता सुनने वाले तो अभी भी कहते हैं कि ठीक है, जो भी है भगवान की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, जो हो रहा है उसमें रहना है। तो जिनके पास ये भगवत गीता ज्ञान है, उनके पास कुछ बल है, बाकी लोग तो बहुत घबराए हुए हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ लोग तो घर में केवल कुछ समय रहते ही घबराने लगते हैं, और भक्त लोग तो कह रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती थी, तो इस समय तो खूब भगवत गीता भागवत पढ़ने का समय मिल रहा है, सेवा करने का समय मिल रहा है, चिंतन करने का समय मिल रहा है, ज़्यादा इधर भागना दौड़ना नहीं है। अगर कुछ प्रचार भी करना है तो चलो आजकल के जो माध्यम हैं इनसे भक्त लोग कर रहे हैं, अपनी सेवा लगे हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोगों से बहुत
मिल रहे हैं, ऑनलाइन लोग लाभ उठा रहे हैं, लेकिन संसार जो बिल्कुल भौतिक जीवन में वो बहुत घबराए हुए, एकदम घबराए हुए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इस समय लोग बहुत आध्यात्मिकता की ओर कुछ रुझान हो रहा है। लॉकडाउन में भी 20-30 गीता बिक गई हैं एक गत्ता कम से कम। यानी कि अगर 5 महीने के अंदर अगर कोई 30 गीता ले जाए तो इसका मतलब है गीता की ओर बढ़ रहे हैं लोग। विचार करिए, चिंतन करिए। तो अर्जुन को जैसे भगवान समझाए, ये व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। भगवान की बात समझेंगे, आत्म स्वरूप जब समझेंगे, आत्मा के रूप में समझाने के बाद, कर्मों का प्रभाव समझाने के बाद, काल का प्रभाव समझाने के बाद, जीवात्मा का स्वरूप समझाने के बाद, परमात्मा का नियंत्रण समझाने के बाद भगवान अर्जुन का शोक दूर कर दिए। और लोग ये सब चीजें समझना नहीं चाहते। कहा जाता है भगवत गीता में जीवात्मा, परमात्मा, काल, कर्म, इन सब चीजों का विशद वर्णन है और भगवान इसको बढ़िया से समझाए। प्रकृति के गुणों से प्रभावित जीव कैसे व्यवहार करता, अब ये विषय लोग समझने ही नहीं चाहते। अर्जुन को कैसे शोक दूर हो गया, भगवान ने पूछा, अर्जुन सब बात समझ में आ गई, जो मैंने कहा सब पर इस पर विचार किया। अर्जुन कहता सब समझ में आ गया। और अर्जुन ने ये भी कह दिया कि मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया चित्त। तो मान लो भगवान पूछ भी नहीं पाएंगे अब क्या करोगे, पहले ही कह दिया अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे। कभी कभी तो पूछना पड़ता है, कोई उपदेश करता है फिर पूछता है कि हमने इतना देर तुमको समझाया अब क्या करोगे, तो बोलता विचार करेंगे अर्जुन ने, भगवान पूछ भी नहीं पाए, कहने लगे, अर्जुन कहता है कि मेरा आपकी कृपा से सारा भ्रम, संशय, मोह दूर हो गया। अभी संशय ग्रस्त है पूरे, जो संशय होते थे भगवान इतने बढ़िया से, भगवत गीता इतना रोचक ज्ञान का विषय है कि अर्जुन के प्रश्न सुनो लगता है ऐसा कि ये तो मुझे भी ऐसा मेरे मन में भी था। तो इतना बढ़िया संवाद है, इतना रुचिकर संवाद है, बोरिंग नहीं है। भगवत गीता इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इतना बढ़िया संवाद है। संजय तो बैठे बैठे धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि मैं बार बार अर्जुन और कृष्ण की बात को स्मरण करके मेरा पुलकायमान गदगद हो रहा हूं मैं। कृष्ण अर्जुन के बीच में जो संवाद है इसको बारंबार सुन करके मेरे मन में बहुत आनंद हो रहा है। यानी कि ये संवाद बहुत दिव्य है, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है। और भगवान इसको दिए, इसको समझने के बाद व्यक्ति को कितनी, एक तो व्यक्ति अपना वास्तविक परिचय समझ जाएगा आत्मा के रूप में, और परमात्मा जो सारे जगत के नियंता हैं, परम आत्मा हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, जो सब नियंत्रित करते हैं, जिसके विषय में भी लोगों को ज्ञान नहीं है, ना विश्वास है ना ज्ञान है, वो भी समझ जाएंगे कि सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो अभी बचना ही नहीं है। लोग आजकल कहते हैं कि अगर अस्पताल गए, ठीक हो गए तो चल फिर कर आएंगे, नहीं तो एम्बुलेंस में सीधे शमशान जाएंगे। आजकल यही समस्या है, अगर ठीक हो गए तब तो हो सकता है फूल वूल लेकर घर आ जाओ, और नहीं तो डायरेक्ट वहीं से वहीं जाना है। घर वालों को कहा जाता है देखो अगर पहुंचना है तो पहुंच जाओ, नहीं तो हम तो कर ही देंगे प्रोग्राम। इतनी समस्या है। और फिर तो अपने हाथ में क्या है? नियंत्रण। तो उसको जानो जिसके हाथ में नियंत्रण है। संसार में कौन सब सारा नियंत्रण किसके हाथ में है? वो परम नियंता कौन है? तो ये नहीं जानना चाहिए। अपने बारे में जानना मतलब आत्मा के बारे में जानना, जो सब नियंत्रण करता है परमात्मा के बारे में जानना। और जिस काल शक्ति से संसार में हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब चीज को प्रभावित करती है काल शक्ति, उस काल के विषय में जानना है। जिन कर्मों के प्रभाव से हम संसार में सुख दुख भोगते हैं, जिनमें बंधन पड़ता है, जिनसे मुक्त होते हैं, इन कर्म के विषय में जानना चौथा विषय हो गया। जीव यानी आत्मा, परमात्मा, काल, कर्म, और जिस प्रकृति के प्रभाव से हम कर्म करते हैं वो प्रकृति के विषय। ये 5 विषय अच्छे से भगवत गीता में भगवान ने समझाए। समझने के बाद व्यक्ति बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से भगवान के शरणागत होकर जीवन जी सकता है, भय से मुक्त हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा, अभी मृत्यु मेरी होगी कि इनकी होगी हमें कोई दिक्कत नहीं है।
अभी हमें ये भी चिंता नहीं हो रही है कि मैं पूजा करने वालों पर मेरे जो है जिसके पहले दुख हो रहा था कैसे करूंगा कैसे करूं, वो भी दूर हो गया। ऐसे आत्मज्ञान से युक्त होने के बाद व्यक्ति सारी भावनाओं से एकदम से भ्रम और मोह की स्थिति से, अर्जुन कहता नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से यह संभव हुआ क्योंकि आपने समझाया मुझे। और अब मैं स्थितो अस्मि गत संदेहा, मोह भी नष्ट हो गया, संदेह भी चले गए, सब स्थित हूं बिल्कुल स्वाभाविक। अब करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहेंगे वही वह करूंगा। यानी भगवान की बात तब मानता है व्यक्ति जब सब चीजें सारे संदेह है सब दूर हो। अब वो संदेह दूर करने के लिए भगवत गीता की, भगवान की बात है, भगवत गीता सुनना नहीं चाहते। भगवत गीता ना सुनना मतलब डायरेक्ट भगवान की बात ना सुनना। जैसे लोग घर में कहते पिताजी हमको तुम्हारी बात नहीं सुननी है, यानी जो लोग संसार में भगवत गीता नहीं सुनने मतलब भगवान की बात सुननी ही नहीं है हमें। ये भगवान की बात है, वाणी है, सुनना ही नहीं चाहते, अपनी मर्जी करना चाहते, जो कुछ करना चाहते। तथा कहते धार्मिकता जो है भगवान की बात सुनो, वो क्या कहना चाहते, तुम्हारे दुखों को दूर करना चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं भगवान। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन मैं सबसे बड़ा सुहृद हूं जीवात्मा का। अब लोग ये समझना नहीं चाहते। भगवान ने कहा शांति का सूत्र क्या है, शांति मिलेगी जब जीव ये जानेगा कि समस्त चीजों के भगवान ही स्वामी हैं, मालिक हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। ये जान करके शांति को प्राप्त करेगा। अब शांति चाहते लोग लेकिन मार्ग शांति का पकड़े हुए हैं। कोई जानना चाहता है कि भगवान को बस ऐसा जान करके उनके शरणागत होकर के व्यक्ति शांत हो सकता है। शांति चाहिए तो कितना सरल फॉर्मूला है, भगवान को ऐसा जान करके उनके शरणागत हो जाना और जैसा भगवान कह रहे जीवन में वैसा चलना, बस शांति आ जाएगी जीवन में। इसलिए भक्त शांत होते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर दे, अर्जुन असफल योगी को कोई दिक्कत नहीं है। असफल योगी का क्या गति है, दो प्रकार के प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में लिखे, दो प्रकार से। एक तो बहुत जल्दी, कुछ जल्दी हो गया, जल्दी योग से असफल होने के कई कुछ कारण होते हैं। ऐसे या तो कुछ भौतिक भोग की इच्छाएं थी, उनके कारण कुछ व्यक्ति योग के मार्ग से गिर गया, भ्रष्ट कहना कहते हैं, जैसे पथभ्रष्ट हो जाना एक लंबी अवधि के बाद। तो जो थोड़ी सी अवधि के बाद है उसे भगवान पर भोग देते। अभी इसका मन भोगों के कारण जो है विचलित हो गया, तो ऐसा करो इसको अभी पहले भोग कराइए ठीक से। देखिए भगवान पहले वो भौतिक भोग सुख देते हैं जिसके लिए हजारों वर्ष तक लोग पुण्य करते हैं। भक्ति में ये भगवान की जरा सी कृपा से वो हजारों वर्ष तक भोग मिल जाते हैं। यानी योग में गिरने के भय से भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि अगर गिर भी गए तो बिल्कुल भय नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं, उनको अनेकों वर्षों तक उसित्वा शाश्वती समहा, क्या करेगा वो पुण्यवान, पुण्य करने वाले, पुण्य कर्मा लोग, जो लोग लोक प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक तब मिलता है। स्वर्ग के अनेक विभाग हैं, जिसको जैसी इच्छा है वहां जाना है। सब ऊपर के लोग स्वर्गीय लोग कहलाते हैं, जैसी इच्छा की, जैसी कामना की, जैसे भोग भोगना चाहते हैं। तो बहुत लंबी अवधि होती है वहाँ। छोटा मोटा हम लोगों जैसा जीवन नहीं मिलता है कि 100 साल दिया था 70 साल में टह बोल गए, है ना। पता चला कि कोई 70 ही पूरे नहीं करते हैं लोग, 100 ही पूरे नहीं करते। 100 वर्ष आयु दी गई, लेकिन डालडा खा करके, रिफाइंड खा करके और मोटे तगड़े पिज़्ज़ा बर्गर खा करके, मांस शराब पी करके अपनी और आयु खत्म करते हैं। जो कोटा दिया गया है वो भी पूरा नहीं करते, क्योंकि रहन सहन खान पान खराब और व्याधियाँ विपत्तियाँ तमाम हैं। लेकिन स्वर्ग में आयु बहुत लंबी है, हजारों वर्ष तक लोग कितना भोग भोगोगे। और उसके बाद फिर भगवान अवसर देते हैं, कोई नुकसान नहीं है। कोई कहेगा अरे स्वर्ग में गए फिर पटक देंगे, ना ना। भगवान भक्ति करने वाले को पहले तो वो सुख भोग मिल गए जो हजारों वर्ष तक स्वर्ग पाने के लिए करते। तो स्वर्ग जाने के लिए अलग से कोई कामना क्यों करना है, इधर तो फ्री फंड में ही स्वर्ग मिल जाता है लोग ऐसे कहते हैं तो फ्री फंड वाले, यानी असफल योगी को फ्री फंड में ही यात्रा हो गई। लेकिन फिर भी भगवान फिर अवसर देते। कहाँ जन्म मिलता है,
शुचि नाम श्रीमताम गई, बहुत भाग्यशाली जन्म होता है। शुचि नाम कहते हैं पवित्र व्यक्तियों के घर में जन्म, पवित्र लोगों के घर में ही भक्ति होती है, पवित्र लोगों के घर में ही योग का मार्ग चलता है भगवान की, तो वो एक अवसर मिलता है। पवित्र आत्माओं के घर में जन्म, इसका मतलब समझ लेना चाहिए भगवान ने कृपा की है, जो कोई असफल योगी है पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेना। और फिर एक होता है संसार में बहुत खराब, गरीब है, निर्धन है, परेशान है, ऐसी अवस्था में, अथवा ये ऐसे खराब घर में जन्म मिलना जहाँ जन्म लेते ही कसाई की तरह मांस काट के खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है, सारा कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, खराब जन्म माना जाता ना। तो कहते नहीं, मैं अच्छे संपन्न शुचि नाम श्रीमताम, संपन्न घर में, संपन्न घर में भी व्यक्ति को अवसर है और पवित्र घर में भी है। तो ये छोटी कैटेगरी वाले लोग हैं। और जो बहुत दीर्घ काल के बाद असफल होता है उसको अगले श्लोक में कल भगवान बताएंगे। उस व्यक्ति को भगवान एकदम से ऐसी जगह जन्म देते हैं, योगियों के घर में ही जन्म देते हैं। और योगियों के घर में जन्म भगवान ने ये कह दिया कि वो तो बिल्कुल जहाँ पूर्व में जहाँ असफल हुआ था बस वहीं से शुरू कर देता है, और वो बड़ा दुर्लभ जन्म है, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। तो कोई नुकसान है बताइए? भक्ति के मार्ग में लोग डरते हैं, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, भक्ति होगी नहीं, भक्ति करे कोई सूरमा, अरे हम तो सूरमा है नहीं हमसे नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। भक्ति करना बहुत सरल है और खराब कर्म करके नरक जाना बहुत कठिन है भक्ति की विधियां कितनी सरल हैं। आप आए, भगवान को बड़े प्रेम भक्ति भाव से प्रणाम कर लिया, इसमें कौन सा आपसे कहा गया कि अग्नि तपा करके बैठो, बहुत तपस्या करो, प्रणाम कर लिया, बैठ गए, भगवान के विषय में प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, भगवान के विषय में पढ़ रहे हैं, अपनी संसार में जो स्थिति उसके अनुसार पत्र पुष्प फल भगवान को अर्पण कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। भक्ति की विधियां बहुत सरल हैं। तो सरल कार्यों को करके भगवान को प्राप्त करना ठीक है या खराब काम करके नरक में जाना ठीक है? बताइए। खराब काम कर कौन लोग करते हैं? धन कमाएंगे और उस धन से फिर शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, वैश्यालय जाएंगे, लूटपाट करेंगे, उनके भोग करेंगे। तो ये हुआ, धन कमाना कोई आसान काम तो नहीं। पाप में जीवन में लिप्त होकर धन कमाते हैं, खराब हुआ कि नहीं? पकड़े गए तो यहीं डंडे लगेंगे, चोरी होगी, सरकार पकड़ेगी, कोई पकड़ेगा, मारे गए, गुंडे बदमाश, सभी रिस्क है ना। तो एकदम रिस्क का जीवन जी करके नरक जाने से अच्छा है सरल जीवन जी करके भगवान के धाम जाना। कौन से मार्ग को चुनना? तो इस प्रकार से कल भगवान ये बात बताएंगे कि दूसरी अवस्था के जो बहुत, इसको एक को कहते हैं थोड़े काल में ही और एक दीर्घ काल तक अभ्यास किया तो कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, वहीं से अगले जन्म में वो व्यक्ति, उसको तो फिर भगवान कहे, वो ये भी नहीं कहेंगे चलो तुम भोग आओ वहाँ स्वर्ग आदि हो, कहते नहीं, तुरंत तुम वहीं से शुरू करो बिल्कुल, क्योंकि वो भौतिक भोग इच्छाओं के कारण नहीं होता है, वो किसी और कारण से, शरीर का समय हो गया या और कोई बात हो गई, भौतिक भोग इच्छा नहीं, तो भगवान ने तुरंत कहा तुम फिर से लो, योगी के घर में ही जन्म लो। और तो पता नहीं दूसरे लोग हो सकता है तुमको कहीं और पढ़ने लिखने अमेरिका भेज देंगे या कुछ और कर देंगे, संसार के लोग कुछ और कहने लगेंगे, ऐसा करो वैसा करो, राजा बन जाओ, ये बन जाओ ना। श्रीमंत घर में लेने से हो सकता है कह लेंगे तुम इतने पढ़े लिखे पैसा वाले हो, लोग क्या कहेंगे तुम बाबा जी बन रहे हो, योगी बन रहे हो। हाँ, धनवान लोगों के यहाँ जन्म लेने में थोड़ा रिस्क रहता है, धनवान व्यक्ति को, सामान्य घर का कोई साधु बना, हाँ ठीक है साधु बन गया, साधुते ही में कट जाएगी। और बड़े धनवान बने, अरे तुमको शोभा नहीं देता यार, घूम रहे फिर रहे भी लोग बन जाए भक्त, बाबा जी बन जाए, कोई बात नहीं, तुम तो इतने धनवान परिवार, थोड़ा बहुत संशय होता है। इसलिए भगवान कहते हैं ना तुमको स्वर्ग भेजना है ना तुमको धनवान, तुमको डायरेक्ट योगी के घर में भेजना है, सीधा योगी घर में जन्म लो और फिर से भक्ति करो और मुझे प्राप्त करो। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।